नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज एक राजस्थान की मीठे पानी की झील आना सागर, उसका इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों। आना सागर मीठे पानी की झील है कहाँ? तो ये झील है दोस्तों अपने अजमेर में। अगर आप अजमेर जाओगे तो देखोगे पुष्कर वाले रास्ते पे बहुत बड़ी झील है, उसका नाम है आना सागर। और जब आप पुष्कर घाटी में जाते हो तो भाई साहब क्या मनोरम दृश्य दिखता है उस आना सागर झील का। जितना मनोरम उस झील का दृश्य है ना दोस्तों, उससे भी तगड़ा उस झील का इतिहास है कि आखिर झील बनी कैसे थी। सबसे पहले आपको बताऊं आना सागर झील बनाई किसने थी। तो बनाने वाले जो शासक थे अजमेर के, उनका नाम था अर्णोराज या आनाजी। आनाजी या अर्णोराज कहा जाता है। उन्हीं के नाम पे इस झील का नाम आना सागर पड़ा। आनाजी के नाम से आना सागर पड़ा। कंप्लीट बात करेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होएगा। अर्णोराज का जो कार्यकाल आता है दोस्तों, वो आता है 1133 से 1150 ईस्वी। लगभग 18 साल इन्होंने अजमेर पे शासन किया। इनके पिताजी का नाम आता है अजयराज चौहान, जिन्होंने 1113 ईस्वी में हार्ट ऑफ राजस्थान, अजमेर का राजस्थान का हार्ट, राजस्थान का हृदय अजमेर की स्थापना करी। अजमेर की बसावट हुई पहाड़ियों में बसा हुआ इलाका है, इजीली अटैक नहीं हो पाता था। लेकिन भारत और गजनी, जहाँ अभी अफगानिस्तान है, वहाँ गजनी के गौर प्रदेश से भारतीय राजाओं को लूटने के लिए लुटेरे आते रहते थे, आक्रांता, जिन्हें तुर्क आक्रांता कहा गया। उनमें सबसे बड़ा नाम अपन देखते हैं महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी आता है, उसका सबसे फेमस आक्रमण आपने देखा होगा। बताते कि 17-18 बार उसने भारत पे आक्रमण किया। भीख मंगे थे ये, इनके पास कुछ था नहीं, तो केवल भारत की तरफ ही इनको दिखती थी, सोने की चिड़िया जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आते, अटैक करते, इनसे जितना सोना चांदी लद के ले जा सकते थे उतना ले जाते थे। फेमस जो आक्रमण था वो था 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ आक्रमण। सोमनाथ गुजरात पे किया। उस टाइम ये राजस्थान से होकर के गए थे। बताते हैं कि उस टाइम महमूद गजनवी ने राजस्थान के पुष्कर पे भी अटैक किया था और जो धार्मिक नगरी पुष्कर, उसको लूटा था। यही दौर, यही काम महमूद गजनवी के बाद वाले शासकों ने भी किया। उनमें नाम आते हैं सुबुक्तगीन, बहुत से इनके नाम आते हैं। उन्हीं में दोस्तों एक नाम आता है बहराम शाह। बहराम शाह, ये जो बहराम शाह था दोस्तों, इसे गजनी का सुल्तान कहा गया। ये बहराम शाह भी महमूद गजनवी के नक्शे कदम पे चलता है और पुष्कर और भारत में अटैक करने की कोशिश से करता है। उससे पहले आपको थोड़ा सा कि इसका स्रोत अपन क्या देखेंगे, तो वो है अजमेर की चौहान प्रशस्ति, जो लगी हुई है अजमेर म्यूजियम में। इसमें कुछ बातें लिखी हुई है। सबसे पहला पॉइंट कि अजमेर के समीप तुर्कों को काटा गया, तुर्कों की पूरी सेना का सफाया किया गया। कुछ लोग बच के भागने में कामयाब हुए, बाकी तुर्कों की पूरी सेना काट दी गई। इसके अलावा एक मालवा के नरवर्मन नाम के शासक थे, उस पर विजय प्राप्त करने वाले थे अर्णोराज। ये अर्णोराज के टाइम में लिखी गई थी अजमेर प्रशस्ति। इसके अलावा अर्णोराज ने अपना साम्राज्य सिंधु सरस्वती नदी, सिंधु नदी तक ले गए। उसके अलावा उसके उस तरफ गजनी अफगानिस्तान, तो वहाँ तक अपना शासन लेके गए। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली पर अटैक किया। अर्णोराज के बाद में आते हैं विग्रह चतुर्थ, जिन्होंने दिल्ली पर तोमरों पर अटैक किया और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। अब बात करते हैं इस आना सागर झील के इतिहास में, जो जुड़ी हुई है अर्णोराज जो अजमेर के शासक थे उनसे। हुआ क्या दोस्तों, सुल्तान बहराम शाह था गजनी का शासक। बताते हैं, इतिहासकार लिखते हैं, जैसा तारीख़ फरिश्ता कुछ ऐसी बुक है, उन्होंने लिखा है कि एक इस बहराम शाह का एक सेनापति था बाहलीम नाम का। इस बाहलीम ने विद्रोह कर दिया और भाग करके अजमेर के पास जगह पड़ती अजमेर आ गया। भाग करके ये बाहलीम अजमेर आ गया।
इसको अर्णोराज ने शरण दे दी और अर्णोराज ने इसको कहा कि तू जा, और अजमेर के पास में ये जगह पड़ती है नागौर, पुष्कर से आगे थोड़ी सी, कि नागौर में जाके इसको नागौर की जागीर दे दी। भाईवान शासन करने लगा। इसके बाद ये बहलीम वापस बहराम शाह से लड़ने के लिए जाता है। मुल्तान का एक युद्ध होता है, मुल्तान अभी पाकिस्तान में है, एक युद्ध होता है और उस युद्ध में ये बहलीम मारा जाता है। अब इतिहासकार लिखते हैं कि ये जो बहराम शाह था, ये इस बहलीम को शरण देने की जो सज़ा थी वो अर्णोराज को देना चाहता था। ये एक बहाना भी हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। भाई गजनी अफ़गानिस्तान से सज़ा देने अजमेर क्यों आएगा भाई? वो पुष्कर को लूटना और आगे जो भी आसपास अजमेर की धन संपदा लूट करके यहाँ से जाना चाहता था। तो भाई बहराम शाह, सुल्तान, गजनी का सुल्तान बहराम शाह ने अटैक किया पुष्कर पे। इधर से अर्णोराज की सेना चलती है, ये पुष्कर में कुछ तोड़ फोड़ भी करता है। और जो नाग पहाड़ और तारागढ़, इसके बीच का एक एरिया था, खाली मैदान टाइप का, इस मैदान में जोरदार लड़ाई हुई भीषण। जो अर्णोराज की चौहान सेना थी, इस चौहान सेना ने दोस्तों भूखे शेर की तरह उस तुर्की सेना को काट के रख दिया। तुर्की सेना का मतलब एक तरीके से सफाया हो गया, लाशों के बड़े बड़े ढेर लग गए। बताते हैं बाकी के जैसे मुगल आक्रांत आए, उन्होंने लाशों के ढेर लगाए। भाई साहब अर्णोराज जी ने तुर्की सेना का लाशों के ढेर लगाए थे। जिधर देखो उधर खून ही खून, तुर्की सेना का सफाया हो गया। बहराम शाह बड़ी मुश्किल से यहाँ से भाग के निकला, नहीं तो उस दिन बहराम शाह भी काम में आ जाता भाई साहब, सल्टा देते उस दिन बहराम शाह को अर्णोराज जी। इससे जीत की खुशी में भाई साहब उत्सव चले, बहुत दिन उत्सव मनाया गया, विजय उत्सव मनाया गया बहुत जोरदार। एक अजमेर प्रशस्ति लिखी गई, उस प्रशस्ति में इस विजय का बखान किया गया बहुत जोरदार कि अर्णोराज की सेना ने इस बहराम शाह की सेना को काट के रख दिया। अब हुआ यूँ कि जहाँ ये सेना कटी थी, उस वाले जो बहुत बड़ा एरिया था, उस एरिया में सड़ने लगी, वो जो तुर्कों की लाशें थी वो सड़ने लगी। अब लाशें सड़ने लगी तो वहाँ से जनता का पलायन होने लगा। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि धीरे धीरे ये शिकायतें महाराजा अर्णोराज के पास जाने लगी कि अपनी सेना परेशान हो चुकी है और जो उन लाशों की बदबू है वो बदबू अपने शहरी इलाके में आ रही है, अपने जहाँ जनता रहती है उस इलाके में आ रही है। अर्णोराज ने अपनी सेना को आदेश दिया कि भाई ये जो भी तुर्की सेना के शव हैं, इन तुर्की सेना की लाशों को पहाड़ी के उस तरफ डाल दो। तो उनको उठा के उधर डाल दिया, लेकिन वहाँ पे खून लगा हुआ था, उस खून से भी बदबू आ रही थी। तो लास्ट में अर्णोराज ये डिसाइड करते हैं कि इस साली जहाँ जहाँ तुर्कों का खून पड़ा है उस पूरी ज़मीन को खोद के रख दो। उस पूरी ज़मीन को खोद के रख दिया। अब जब पूरी ज़मीन खोद के रख दी, नीचे अच्छी साफ भूमि निकाल दी, तो किसी सामंत ने महाराज अर्णोराज को आइडिया दे दिया कि महाराज अपने पानी की समस्या वैसे ही है कि हाँ, तो क्या करें कि जो अपनी एक चंद्रा नदी जाती है, आना सागर में चंद्रा नदी का पानी आता है दोस्तों, कि एक चंद्रा नदी आती है कि हाँ आती है, कि इस चंद्रा नदी को फाई सागर से अपने आना सागर की तरफ जोड़ दो। इस जो खाली एरिया पन्ना है, इस जो खोदा हुआ एरिया है, इसके अंदर उस पानी को चला दो। उस चंद्रा नदी को इधर मोड़ दिया गया। और जो आप आज प्रेजेंट में आना सागर देखते हो दोस्तों, वो आना सागर उन्हीं अर्णोराज जी की देन थी कि उस दिन पूरी वो जो तुर्कों के रक्त लगी भूमि थी उसको खोद दिया गया। खोदने के बाद चंद्रा नदी का पानी इधर मोड़ दिया गया। तो ये कहानी थी दोस्तों आना सागर की। बनाने वाले थे आना जी, जिन्हें अर्णोराज भी कहा गया। लगभग 17-18 साल राज किया उन्होंने। और मालवा, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम में देखें तो अपन सिंधु नदी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आसपास तक उनका क्षेत्र था, एरिया उन्होंने जीत लिया था। खैर, आपको कहानी कैसी लगी? इसके अलावा एक कहानी और आती है दोस्तों ख्वाजा साहब के बारे में, कि ख्वाजा साहब ने एक प्याले में इस पूरी झील का उद्धार किया था। खैर, जो भी हो, मैंने कहानी आपको सुनाई। अजमेर प्रशस्ति ज़्यादा इस कहानी को सत्य मानती है कि अर्णोराज जी ने कैसे तुर्की सेना को काटा
और वहाँ पे झील बनाई। खैर, आपको कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय अर्णोराज।